हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको अपने जीवन की कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरा जन्म हरियाणा में हुआ, हरियाणा बरवाड़ा में। मेरे माँ बाप गरीब थे और 5 बेटी 1 बेटा था। मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया लिखाया अच्छा हो। भाई बहनों में मैं अकेली पढ़ी लिखी हूँ, वो भी 8 क्लास। पढ़ा लिखा के ऐसे घर में मेरी शादी कर दी जहाँ मेरे को रोटी नहीं, नसीब, रोना पिटना सब कुछ। वहाँ चोरी डकैती, लड़ाई झगड़ा, दारू पीना 24 घंटे उस आदमी का भी काम था। और फिर मैंने एक मेरा जेठ था, वो ठेकेदारी कराता था। उसने क्या किया, मेरे को अपने मायके छोड़ गया। बोला कि अपनी ज़िंदगी जी। फिर भी मैंने उस बंदे का साथ नहीं छोड़ा। मैंने क्या किया, अपने मायके में कमरा किराए पे लिया और मैं वहाँ रहने लगी। मैं राशन पानी लेके आऊँ, झाड़ू पोछा करके, पैसे कमा के वही बेच के दारू पी ले। अब सब जने मुझे बोलने लगे। धीरे धीरे रहते रहते 7-8 महीना हो गया मुझे वहाँ पे रही। फिर उसके बाद उसने क्या किया, अनाज मंडी में काम करना शुरू कर दिया। और अनाज मंडी में एक लड़की से अफेयर कर लिया। उसके साथ फ़ोटो खिंचवाए, 4-4 5-5 इकट्ठे ला के मुझे दिखाए कि देख, तेरे बगैर मेरे साथ और भी हैं। मैंने कहा ठीक है। रहते रहते मेरी भाभी को पता चली ये बात। मैंने इतनी छुपाई फाड़ फाड़ कर चूल्हे में डाल दिए सब फोटो। फिर भाभी को पता चली। भाभी ने क्या किया, माँ को बता दिया। मेरी माँ को पता चली। मुझे सुबह सुबह उठी, मैं आँख रगड़ते हुए, मेरी माँ का चेहरा सामने। मेरी माँ इतनी गुस्से में लाल, मुझे कहती थी हमेशा के लिए इसको छोड़ दे, मगर मैं छोड़ नहीं रही थी। मैं सोचती सबकी ज़िंदगी में ये सब होता है, मेरी ज़िंदगी में भी हो रहा है। फिर मैंने क्या, मेरी माँ ने इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी मुझे, इतनी गंदी गालियाँ दी जो मैं सुन के नहीं बर्दाश्त कर पाई। और मेरे बेटे को लेके मैं दिल्ली चली आई। 100 रुपये पड़ा था मेरी जेब में, वही 100 रुपये लिया, ना खाई ना पी। रास्ते में सारा दिन भूखी, 8 घंटे का सफ़र किया मैंने भूखे प्यासे। फिर बहन के घर आ गई। बहन के घर आई, बहन ने मुझे अपने पास रखा। और बोली कि कहीं नहीं जाना है, रहना है। मेरा इरादा था कि बहन के पास बच्चे को छोड़ के मैं वापस जाऊंगी और अपने आपके जीवन को ख़त्म करूंगी। नहीं जीना मुझे। बहन ने कहा फैक्ट्री में लग गई। मैं फैक्ट्री में 15 दिन काम किया मैंने।
बेटे फोन आ रहा है। पता नहीं। 15 दिन काम किया। सुबह जाती थी, शाम को आती थी 9 बजे रात के। और 6-7 महीने का था जब मेरा सोना। सारा दिन दूध से वंचित रहता था। ऊपर का दूध पीता नहीं था, खाना खाता नहीं था, रोता रहता था। उसी बीच मेरी बहन के देवर की शादी। नई डोरी लगी है। कैसे? हाँ, वो जंग पकड़ लेता ना बारिश के मौसम का हिसाब से। तो फिर मैं वहाँ शादी में चली गई। मुझे नहीं पता था, इन लोगों की बातें चल रही है मेरा रिश्ता करने के लिए। मैं अपना सीधे मन की मैं सोची शादी में आए हैं, शादी बिता के फिर घर चले जाएंगे। अब शादी में गए तो वहाँ पे नाच गाने किए, सब डांस किए हम अपनी बहन के साथ। मेरे सास ससुर मुझे पसंद कर लिए, अब्बा ने। फिर मुझे खुद पता नहीं है क्या चीज़ हो रहा है। फिर हम शादी करवा के आ गए दिल्ली वापस। वो बंदा नहीं आया लेने के लिए। 4 महीने हो गए इंतज़ार करते करते, नहीं आया। एक दिन मेरी मम्मी का फ़ोन आता है। ये लोग रिश्ते की बात करते थे, मैं मना कर देती थी। 2 रिश्ते मैंने अलग से ठुकरा दिए, मुझे नहीं करने। सुबह लाइट चालू करके बैठ जाएंगे। अंधेरा हो रहा है पूरे घर में, तो अंधेरे ही होने दे दिया। मैंने क्या किया, मेरी मम्मी का फ़ोन आया, प्रधान जी के फ़ोन पे। उस टाइम किसी के पास फ़ोन होता था, किसी के पास नहीं होता था, घर वाले फ़ोन होते थे। मेरी मम्मी ने स्टडी से फ़ोन किया और बोली किरानी से बात करा दो। मैंने बात किया, वो भी सर आए मुझे बुलाने, किरानी आपका फ़ोन आया। मैं गई, बात किया। मेरी मम्मी मेरे को पढ़ते बोली, या तो हमारी बात मानने, नहीं मानेगी तो फिर तू हमारे लिए मरी और हम तुम्हारे लिए मर गए। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। ससुराल नहीं तो मायका, मायका नहीं तो ससुराल, लड़की के लिए तो वहाँ से मैं टूट गई। टूट गई तो मैं क्या करती, मजबूरी में आके मैंने हाँ कर दी। हाँ कर दी तो ये सब अपना तैयारी करने लगे। भैया इधर हो गया जो भी होना था, शादी ब्याह माला डाला सब रहने लगे। आज इतना ही, बाकी कल पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आए तो मत करना, सब्सक्राइब कर देना।